हेलो दोस्तों, ये कहानी है दो सहेलियों की जो कॉलेज खत्म होने के 5 साल बाद मिल रही हैं। यार हम कितने ज़्यादा सालों बाद मिल रहे हैं, बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है। वैसे तो कितनी मोटी हो गई है, पहले तो कितनी ज़्यादा पतली थी। रहने से तो हमारा शरीर अच्छा ही रहता है। कितनी स्टूपिड बातें कर रही हो तुम, क्या ऐसा भी कुछ होता है? हाँ खैर छोड़ो। वैसे मुझे लगा था कि तुम कुछ अच्छा सा डिज़ाइनर पहन के आओगी, हम इतने सालों बाद जो मिल रहे हैं, पर तुम तो ये साड़ी वाड़ी पहन कर आई हो। वैसे एक बात बताऊं, तुम इतनी ओल्ड फैशन कैसे हो गई? तुम कॉलेज की उन लड़कियों में से एक थी जो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी। उस टाइम पर शायद मुझे वही कपड़े अच्छे लगते हों, पर आज मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को तो इतनी खुशी मिलती है जब मैं ये कलर पहनती हूँ, उनका फेवरेट है ना, इसलिए। वेट 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 वेट, कहीं तुम मुझे ये मत बताना कि तुम घर की सती सावित्री बीवी बन चुकी हो और अपने पति के इशारों पर नाचती हो। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम कुछ कहो। उससे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरे को पूरे 50% की हाइक मिली है। तुम्हें पता है, हमारे यहाँ इतनी हाइक आज तक किसी को भी नहीं मिली है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यही नहीं, ऑफिस वालों ने मुझे कार भी गिफ्ट की है और एक घर भी। वाह, मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक वर्किंग वुमन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दरअसल मुझे इसी बारे में तुमसे बात करनी थी। वो क्या है, इससे पहले तुम कुछ और कहो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ। अभी पिछले हफ्ते मेरी एनिवर्सरी थी। तुम्हें पता है, मेरे हस्बैंड ने मुझे 9 लाख का डायमंड का सेट दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर। तुम्हें पता है, मेरी पूरी लोकेलिटी की औरतें कितना जल रही थी मुझे देखकर, और मैं कितना प्राउड फील कर रही थी। हमने बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की थी। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस नहीं था ना, इसीलिए तुम्हें बुला नहीं पाई, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर बुलाऊंगी। वैसे तुम रहती कहाँ हो? तुमने वो हनुमान जी वाला मंदिर देखा है? हाँ, वो जो चौराहे पे है। हाँ, मैं उसी वाली गली में रहती हूँ। ओह नो, तुम उधर रहती हो? हे भगवान, तुम्हारा हस्बैंड शायद कोई छोटी मोटी नौकरी करता होगा, तभी तुम वहाँ रहती हो। पर श्रेया, तुम्हारा घर तो पहले उसी साइड था ना? हाँ, शादी से पहले मेरा घर वहीं था, बट अब तो मैं बहुत पॉश कॉलोनी में रहती हूँ। तुम्हें पता है, मेरे घर में पूरे के पूरे 5 बेडरूम्स हैं और मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं। पूरा घर खाली है। क्या करें इतना बड़े घर का, मेंटेन करना पड़ता है। अब मेरी पोस्ट इतनी बड़ी है कि मेरे के ऑफिस वालों ने मुझे इतना बड़ा घर दे दिया। ओह गॉश, तुम्हारा घर तो शायद 1 या 2 ही रूम का होगा, है ना? मेरे घर में भी बस मेरे हस्बैंड और मैं ही रहते हैं, और हमारे लिए 2 कमरे ही काफ़ी होते हैं। देखा, मुझे लगा ही था। मैं वैसे लेट हो रही हूँ, तुम बुरा मत मानना, ओके? क्योंकि मुझे आज डिनर पे जाना है, उसके लिए शॉपिंग भी करनी है, मैचिंग नेकलेस भी खरीदना। श्रेया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ओह जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी कंपनी में जॉब दिलवा सकती हो? इंटरव्यू पास कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी। तुम्हें तो पता ही है मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है। मैं बहुत मेहनत करूँगी श्रेया, बस मेरी थोड़ी मदद कर दो। इस वक्त मैं थोड़े बुरे दौर से गुजर रही हूँ। मेरे पति की जॉब चली गई है क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें पूरा 1 महीना रेस्ट करने के लिए बोला है, उसके बाद ही वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। तुम्हें जॉब चाहिए? वैसे तो मैं तुम्हें जॉब दिलवा देती, बहुत अच्छी पोजीशन पर वो क्या है कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं कल, उसके बाद हम अगले महीने ही आएंगे। श्रेया, कि तुम कुछ कर नहीं सकती हो? देखो, मैं अपना वेकेशन तो पोस्टपोन नहीं कर सकती हूँ। एक्चुअली फैमिली कम फर्स्ट, तुम्हें तो पता ही है। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे मैंने कहीं और भी अप्लाई किया हुआ है, शायद वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए। मिनटा, मेरा फ़ोन आ रहा है। हेलो जी, मैं प्रीति बात कर रही हूँ। हाँ जी, ओके। क्या आप सच बोल रहे हैं? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। ओके, मैं मंडे से ही ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू। ओह वाह, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हें पता है, जहाँ मैंने अप्लाई किया था वहाँ से कॉल आ गई है और वो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ मंडे से। तुम्हें पता है कितनी अच्छी सैलरी में मुझे जॉब मिल गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, इसे जॉब मिल गई। ओह, अब मैं किसके सामने शो ऑफ करूँगी? हाँ। क्या हुआ श्रेया, तुम चुप क्यों हो गई? वो कुछ नहीं। श्रेया, वो मुझे मंडे से ज्वाइन करना है ना, इसीलिए मुझे शॉपिंग पे जाना होगा।
मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? चलो फिर मिलेंगे कभी, बाय बाय। दोस्तों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कौन से दोस्त हमारे सामने सिर्फ शो ऑफ करते हैं और कौन सच में हमारा भला चाहते हैं। जैसे कि श्रिया, वो सिर्फ प्रीति के सामने शो ऑफ कर रही थी अपने पैसों का, बल्कि उसकी कोई भी मदद नहीं कर रही थी। तो ऐसे दोस्त होने से अच्छा है कि कोई दोस्त ना ही हो। प्रीति को मन ही मन ये बात समझ में आ गई थी और अच्छे टाइम पर वो वहाँ से निकल गई। हेलो दोस्तों, वी होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना भी मत भूलना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।